ये बुलाना की आवाज नहीं है। जय श्री राम, जय भारत माता के। हरियाणा के शेर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई चंडीगढ़ तक आवाज जानी चाहिए। हरियाणा के शेर सिंह जिंदाबाद। भारत माता के। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको आशीर्वाद दे करके, कमल का फूल हाथ में दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में भेजा है। ऐसी हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय बंतो कटारिया जी, आदरणीय कटारिया जी, रतनलाल कटारिया जी की बहुत सारी बातें तो आज मुझे याद आ रही है। ऐसा व्यक्तित्व था, कभी भी किसी कार्यकर्ता को देख करके वो पीछे नहीं हटता था। जितना प्रयास होता था डट करके उस कार्य को करने का काम वो रतनलाल कटारिया जी करते थे। और जब मैं लोकसभा में मेरे साथ में थे तो लोकसभा में जितनी अम्बाला की आवाज उन्होंने उठाई, मेरे ख्याल से आज तक किसी भी सांसद ने अम्बाला की इतनी आवाज नहीं उठाई जितनी आप लोगों की आवाज रतनलाल कटारिया जी ने उठाई। उनके बहुत सारे सोच थी, बहुत सारे विचार थे। उस सोच और विचार को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय राजनाथ ठाकुर जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने बंतो कटारिया जी के ऊपर छोड़ा है। अब ये कमल का फूल यहाँ से दिल्ली जाएगा और आपकी आवाज बन करके लोकसभा में फिर उसको मजबूती से रखा जाएगा। हमारे बीच में हमारी कैबिनेट के मंत्री आदरणीय असीम गोयल जी, राज्यसभा में हमारे साथी सांसद आदरणीय कृष्ण लाल कुमार जी जो इस क्लस्टर के इंचार्ज हैं और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, इतना भव्य कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित किया है। ऐसे जन जन की आवाज राजवीर लाला जी, हमारे इस लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर पवन सैनी जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष मनदीप राणा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद जी, जिला परिषद के चेयरमैन राजेश लाडी जी, हमारी पूर्व विधायिका इसी क्षेत्र से संतोष सारवान जी, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद सुरेंद्र राणा जी, हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जसमेर राणा जी, हमारे जिला के महामंत्री गोल्डी सैनी जी, सुरेंद्र राणा जी, विवेक गुप्ता जी और हमारी वरिष्ठ नेत्री और
हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की माननीय सदस्य रही नीता खेड़ा जी, हमारी ऋचा पवार जी जो महिला मोर्चा की प्रदेश की महामंत्री हैं और जिन्होंने आज की इस रैली में बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया है। हमारे रमेश पाल लोणी जी, मोहित शर्मा जी, साहब सिंह जी, संजय मिश्रा जी, जसपाल जी, डिम्पल राणा जी, जरनैल सिंह जी, हमारे चालू मंडल के माननीय अध्यक्ष हैं, हमारे अमित वालिया जी, जसविंदर सिंह बकवा जी, संदीप जी अमली, साहब सिंह जी और मोनिका कारणा जी, और आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आज यहाँ पर बंतो कटारिया जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। भारी संख्या में बहनें भी आई हैं, मेरे पिता समान बुजुर्ग भी आए हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्र भी बैठे, हमारे अमित बेरा साहब, ये बड़े पुराने हमारे मित्र हैं। बलराम बंसी जी, बलराम सैनी जी, वो भी हमारे बीच में बैठे हैं, और नीरज अग्रवाल जी, वो भी हमारे बीच में बैठे हैं, और जय भगवान जी, हमारे सभी पत्रकार भाई आज यहाँ पर बैठे हैं। मैं आज आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं आज एक परिवार के नाते अपने परिवार के अंदर आया हूँ, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जीवन आप लोगों के बीच में रहा है। मुझे हर काम के बारे में पता है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। पार्टी ने जब मुझे जिलाध्यक्ष बनाया था अम्बाला का, और जब मैं काम कर रहा था यहाँ पर, भाइयों आप लोगों का इतना स्नेह और प्यार मिला था कि हमने सबसे पहले तो रतनलाल कटारिया जी को लोकसभा का सांसद बहुत बड़े बहुमत से उनको चुन करके दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास भेजा था, और फिर उसके बाद 4 महीने के जब विधानसभा के चुनाव आए तो 4 की 4 विधानसभाएं आप सबके आशीर्वाद से हमने चंडीगढ़ में भेजने का काम किया था। उसमें मैं भी था, मैं भी उसी में था, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष था और पार्टी ने मेरे को कहा कि चुनाव लड़ना है। मैंने कहा कि चुनाव लड़ेंगे, और आप सबका इतना आशीर्वाद मिला कि हमारी 4 की 4 विधानसभाएं यहाँ से जीत करके चंडीगढ़ में गई, और जबरदस्त काम वो मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जो हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात है, समान रूप से कार्य हरियाणा प्रदेश के अंदर इन पिछले 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया। भाइयों मुझे खुशी है कि आज मैं अपने परिवारजनों के बीच में आया हूँ। और एक और बात आप लोगों को बता दूं, ये सीएमओ साहब का है, जगमग के आप लोग आ सकते हैं वहां पर। आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आकर के मिल सकते हैं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे मुख्यमंत्री को मिलना है, आप सीधे आकर के मिल सकते हैं। एक एक व्यक्ति को जानता हूं मैं, एक एक व्यक्ति को। आप लोगों का आशीर्वाद रहा और आप लोगों का ही प्यार है।
भाइयों, आज मैं अपने परिवार के अंदर ये बात कहने के लिए आया हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर बातें नहीं, काम को अंजाम दिया है। मुझे ध्यान में है, जब आदरणीय कटारिया जी सांसद बने थे तो मैं घर पे बैठा था, मैं तो विधायक बना था, और जब मैं वहां घर पे बैठा तो कांग्रेस के लोगों ने एक अखबार रखी थी, यहां से कहा ये पंचकुला से लेकर के सहारनपुर तक 4 लाइन कहा मर रहे हैं, यह अफवाह भी थी। और ये अफवाह भी चलने गई थी। और जब मैं वहां पर गया कटारिया जी के पास, तो वहां अधिकारी बुला रखे कटारिया जी ने, और कटारिया जी ने अधिकारी बुलाए तो मैं भी बीच में बैठा था। और वो अधिकारी कह रहे, कहा ये तो खाली कागजाना में नहीं उतरी, कहा ये तो खाली नेताओं ने वो सड़ा कर लिया था, कुछ भी नहीं आएगा। और भाइयों, उसके बाद इसकी एनओसी मिली, एनओसी इन्वायरमेंट से ली जो पेड़ कटने की थी। कितना बड़ा यहाँ पर इस रोड के ऊपर जाम रहता था, हर रोज एक्सीडेंट होते थे, परंतु किसी ने विचार नहीं किया। अगर किसी ने विचार किया तो इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया, ये डबल इंजन की सरकार ने किया। और भाइयों, देखते ही देखते अगर यहाँ मुलाना से हमें सहारनपुर जाना होता था या हमें भाइयों हरिद्वार में जाना होता था तो जगाधरी यमुनानगर निकलने में ही 5-5 घंटे लग जाते थे, 5-5 घंटे, इतना बुरा जाम रहता था। परंतु इसकी चिंता नहीं की। आज भी 10 वर्षों के अंदर अगर आप मुलाना से इस रोड के ऊपर चढ़ते हैं भाइयों, आप यहाँ से 45 मिनट के अंदर सहारनपुर क्रॉस कर जाते हैं। ये गजब का कार्य अगर किसी ने किया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हमें इस बात को समझना है, ये सरकार काम करने वाली सरकार है। और भाइयों, हमने इस बात को भी समझना है, क्योंकि विपक्ष के लोग कई प्रकार के दुष्प्रचार करते हैं, और ये इस प्रकार के दुष्प्रचार करते हैं कि हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे, हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं, हम वो काम करेंगे। आज मैं मुलाना की सरदारी के बीच में एक बात कह रहा हूँ, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ। आज सुबह भी मैं कल टोहाना में था, और दोपहर के बाद शाम को मैं सिरसा के अंदर था। सुबह 7 बजे से भी ये कार्यक्रम थे, और 11 बजे लास्ट कार्यक्रम खत्म हुआ, और सीधा आपके बीच में आया हूँ। लोगों का जो उत्साह, जो जोश मैं सिरसा के अंदर भी देख रहा हूँ, जो जोश मैं होटल के अंदर भी देख रहा हूँ। एक ही लोगों का संदेश है कि हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ 3री बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ से जीत गतवा करके भेजने का काम करेंगे। भाई, अब सरकार काम करने वाली सरकार है, ये बात करने वाली सरकार नहीं है। कितने बड़े सुधार किए हैं, रोड्स की बात ले लीजिए, आपके नहीं, ये कल्पना से परे है। अगर हम इसी विधानसभा के अंदर बात करें तो साहा से लेकर के अम्बाला क्या स्थिति थी, इन 10 वर्षों के अंदर क्या स्थिति हुई है, साहा से लेकर के शाहबाद तक क्या स्थिति थी। आज वो वातावरण बदला है, और यही से साहा से ही ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे उठा करके कितनी गति से बन रहा है, सीधा शामली को मनाने का काम भी ये आपकी सरकार कर रही है। भाइयों, शाहबाद से ही इसी रूट से शाहबाद से एक रोड
फोर लाइन उठा करके भाइयों जम्मू कटरा को जो मिलने वाला रोड है 152D को मिलाने वाला रोड है, उसको सीधा मिलाने का काम भी आपकी सरकार कर रही है। भाइयों चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, आज देश के अंदर वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भाइयों लोगों को नई नई ट्रेनें देने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर किया। और भाइयों अगर हम देखें देश के अंदर या कांग्रेस के समय के अंदर 55 साल तक शासन किया, आज ये होर्डिंग लगा करके बड़े बड़े बोर्ड लगा करके लोगों के बीच में इस प्रकार की बात करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम गारंटी देते हैं। आज आपकी अगर ये मौलाना की सरदारी में मैं बैठा हूँ, जिन लोगों ने 55 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया हो, एक छत्र एक परिवार का शासन रहा हो, 55 सालों के अंदर भी उसके बाद भी अगर वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए तो भाइयों इनकी गारंटी के ऊपर अब देश विश्वास नहीं करता। आज एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास करता है, वो गारंटी नरेंद्र मोदी की है भाइयों, इसके ऊपर विश्वास करता है।